आहिस्ता आहिस्ता बस फिर जैसे चीज़ें निकलती हैं और रंग निकलते हैं लोगों के, तो उसने फ़ौरन लिगेशन लगाने शुरू कर दी। सबसे पहले उसका यही होता था कि माँ के घर, क्योंकि हमारी माशाल्लाह आवाम और मीडिया इतने होशियार हैं कि बात के अंदर से चार बातें खुद ही निकाल लेते हैं। या सास थी या उसकी सौतन कर सकती है क्योंकि उसकी दो बेटियां थी, उसका बेटा नहीं था, ऐसा से कमतरी का शिकार थी हो सकते हैं। और लोग दुनिया ऐसे ऐसे अजीब सवालात हमारे साथ करते हैं, ऐसा क्या था आपकी बेटी जुल्म सहती रही? कुछ भी नहीं था भाई, लड़ाई झगड़े तो स्टार्ट से ही स्टार्ट हो गए थे। तीसरे महीने से ही हमें हाँ जी पता चलने लग गया था। ज्वाइंट फैमिली में बच्चियां रहेंगी, सिक्योर रहेंगी, अकेली नहीं रहेंगी, हमारी यही चीज हमें लेके बस मैं आपको ज्यादा प्यार करती हूँ, बाबा को ज्यादा प्यार करती हूँ, उसको ये भी नहीं अच्छा लगता कि मैं क्यों प्यार ज्यादा करती हूँ। और हमारी बदकिस्मती है शुरू से लेकर अब तक हमने जल्दी बच्ची का रिश्ता कर दिया, फिर उनको कहीं ये रिश्ता कराने वाले ने रिश्ता बता दिया, तो उन यकीनन लालच में आके उन्होंने हमारे घर रिश्ता किया। तो वो कहती थी मैं मम्मा को भी नहीं बता सकती, कभी भाई के बारे में थ्रेट देता है, कभी बाबा के बारे में थ्रेट देता है कि मैं इनको खत्म कर दूंगा। जिस डर से मैं नहीं आती, मैं कहती हूँ आप मुझे भूल ही जाओ, मैं किसी तरह बच्चे बड़े हो जाएं। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, मुल्तान में 5 माह की हामला सानिया ज़ोहरा को पंखे के साथ लटकाकर मार दिया। क्या हुआ, किस तरह हुआ, इसके पीछे छुपे अवाइल क्या है, ये जानते हैं सानिया ज़ोहरा की खाला से। हमारी बदकिस्मती है शुरू से लेकर अब तक हमने जल्दी बच्ची का रिश्ता कर दिया, ये सोचकर कि हमारे करीब रहेगी, एक ही शहर है, नज़दीक ही ससुराल है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माएँ और नज़र से देखती हैं, दुनिया की नज़र और होती है, बाप की नज़र और होती है, और वही चीज़ें हमें लेके बैठ गई। हम जितना नज़दीक उसको अपने रखना चाहते थे, जितना हम अपने पास और आने जाने के लिए हम सोचते थे जब मर्जी आ जाएगी, एक ही रोड है, बहुत करीब है, हमारी बेटी करीब रहेगी तो रोज मिलते रहेंगे। 10 मिनट की ड्राइव पे घर था उनका। लोग भी नॉर्मल थे, सही थे, जिस तरह से भी आए, जैसे भी हुआ, अरेंज मैरिज थी। हम तो यही कहेंगे कि हमारी बस बदकिस्मती थी कि हमने इतनी जल्दी हामी भर ली। बाकी चीज़ें जब शुरुआत में रिश्ता स्टार्ट हुआ बड़ा अच्छा रहा, 1 महीना सिर्फ रिश्ता एंगेज रहा, फ़ौरन ही शादी की तरफ चला गया। और जैसे ही शादी हुई है तो 2 महीने तक बहुत अच्छी रही है, सब रिलेटिव में भी आना जाना। आहिस्ता आहिस्ता बस फिर जैसे चीज़ें निकलती हैं और रंग निकलते हैं लोगों के, तो उसने फ़ौरन लिगेशन लगाने शुरू कर दी। सबसे पहले उसका यही होता था कि माँ के घर नहीं जा, बाप के घर नहीं जा। हम पूछते थे क्यों, तो सानू कहती थी कि पता नहीं मम्मा, वो लाइक नहीं करता, आप लोगों को लाइक नहीं करता। हम पूछते थे तो तुम तो करीब हो उसके सबसे, बीवियों को तो हर बात पता होती है, पता करो क्या वजह है, क्यों नहीं लाइक करता। बस मैं आपको ज़्यादा प्यार करती हूँ, बाबा को ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसको ये भी नहीं अच्छा लगता कि मैं क्यों प्यार ज़्यादा करती हूँ। और ऑब्वियसली बच्चे जब घरों में पलते बढ़ते हैं, माँ बाप उनके रोल मॉडल होते हैं, माँ बाप से ही नहीं प्यार करेंगे तो और किससे प्यार करेंगे। और हमारी यही सबसे मेन बदकिस्मती मैं ये कहूँगी, या आज के दौर में हमारी ये जहालत है। एक तरफ फेमिनिज्म कहा जाता है कि औरतें आज़ाद रह रही हैं, औरतें ऐसी, हम उन लोगों में से हैं कि हम कहते हैं ज्वाइंट फैमिली में बच्चियाँ रहेंगी, सिक्योर रहेंगी, अकेली नहीं रहेंगी, हमारी यही चीज़ हमें लेके डूब गई। हम कहते थे ये अकेले रहेंगे, पता नहीं छोटी सी एज है, कैसे संभालेगी घर को, ये बेहतर है। हम ये समझते थे कि जॉइंट फैमिली में रहेगी, सास होगी, माँ की तरह होगी, नंद होगी, बहन की तरह होगी, तो ये एक जो एनवायरनमेंट हम सोचते थे कि ये इसके लिए सिक्योर होगा, हमें नहीं पता था ये चीज़ें इसकी जान ले जाएंगी। सानिया ज़ोहरा की शादी को कितना अरसा हुआ था? 4 साल, 2019 में उसकी शादी हुई है। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे। तो ये लड़ाई झगड़ों वाला सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ? लड़ाई झगड़े तो स्टार्ट से ही स्टार्ट हो गए थे, तीसरे महीने से ही हमें हाँ जी पता चलने लग गया था। कभी बहाने होते थे, छोटे छोटे बहाने होते थे, कभी वो यहाँ आना चाह रही है, इस पे लड़ाई, कभी उसने मम्मा को कॉल कर ली है, उस पे लड़ाई, कभी वो इस तरह नहीं बैठी, उस पे लड़ाई, कभी मतलब है जिस कुछ भी आप बना ले, आप बैठी हो और हिली हो तो उस पर भी लड़ाई। बस ये बहाने जब स्टार्ट होना शुरू हुए, हमें नहीं समझ आया, हम लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ नहीं थी। अफवाहें रूमर सुनी हुई थी कि ये आदमी पहले से एंगेज्ड है, ये आदमी पहले से मैरिड है, हमने देखा नहीं। हम कैसे ये समझ सकते थे? निकाहनामे में कुंवारा लिखाया, पूरा ख़ानदान शामिल हुआ, बारात, शादी, जिस तरह एक आम नॉर्मल रसूमात सब लोगों के होते हैं,
तो हमें उसके बाद जब ये चीज़ें आना शुरू हुई, फिर सानिया ने पूछना शुरू किया, मेन बेसिक बुनियाद इन चीज़ों से भी लड़ाई शुरू हो गई कि जैसे जैसे हमारे कानों तक बातें आती थी कि ये अली रज़ा ने शादी की हुई है, इसके पहले बच्चे हैं, तो जब सानिया ये पूछती थी यहाँ से भी बुनियाद बनना शुरू हो गई लड़ाइयों की। ये बुनियाद भी सही कि जब उसको पता चला इसकी शादी है, बच्चे हैं, सौतन है, जाहिर बात है औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अचार के साथ रोटी खा सकती है मिर्च के, लेकिन वो सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर अगर आप ये बातें सुन रहे हो तो शौहर से ही पूछेंगे ना, उन्हीं से क्लैरिफाई होगा कि क्या आया ये बात दुरुस्त है या सिर्फ अफवाह है। और फिर कुछ अरसे के बाद ये चीज सामने आ गई। वो भी जो दूसरी थी सानिया जोहरा की जो सौतन थी, वो भी किसी बड़े घर से थी? नहीं जी, वो कोई आम से लोग हैं और वो उसने पहले से ही कोई लव मैरिज की हुई थी, छुपा के रखा हुआ था। फिर उनको कहीं ये रिश्ता कराने वाले ने रिश्ता बता दिया तो उन यकीनन लालच में आके उन्होंने हमारे घर रिश्ता किया कि किसी बड़े घर के साथ। हाँ जी, के नामवर घर वालों के साथ अटैच होंगे। और उधर बेसिकली उनका भी बैकग्राउंड अच्छा है। वो खुद जो लोग हैं उनका लालची तबीयत के लोग हैं। वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट टाइप लड़का है। सोशल मीडिया पे हर वक्त उसका ऑनलाइन रहना, हर वक्त उसका इस स्टाइल से अभी भी हमें थ्रेट आ रहे हैं वहां से उस आदमी की तरफ से। उसके अलावा मकसद है कि इन लोगों का काम है इस तरह का, यानी आप नए नए घरों में बच्चियां छोटी छोटी एज के, यानी कि देखिए हम लोग ये जो चीजें हम लोग बड़ा महदूद सा रहते हैं। बेशक हमारा नाम है, सब कुछ है, और जिन लोगों के नाम होते हैं वो उतने सिक्योर होके और उतने ही थोड़े महदूद होके चलते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा ओपनली अपनी फैमिली के अलावा नहीं आते जाते, ना घुलते मिलते हैं, ना लोगों में उठना बैठना औरतों का खास तौर से होता है। लेकिन मकसद कहने का है कि सैयद इतना जुल्म नहीं कर सकता। बस हम क्या कह सकते हैं, बदकिस्मती है हमारी कि हम ऐसे लोगों में फंस गए। और लोग दुनिया ऐसे ऐसे अजीब सवालात हमारे साथ करते हैं। ऐसा क्या था आपकी बेटी जुल्म सहती रही? कुछ भी नहीं था भाई। हर माँ अपनी बेटी को हमेशा ये सिखाती है, ये बताती है कि बेटा शुरू शादी के 4-5 साल होते हैं ऐसे, इसी में लड़कियां एडजस्ट करती हैं। और हर ये एक नॉर्मल सी बात है, पूरी दुनिया की लड़कियां ऐसी हैं। ऐसा कहीं नहीं होता कि एक पहला थप्पड़ पड़े और लड़की कहे मुझे डिवोर्स दे दो, कहीं कभी भी ऐसा नहीं होता। और हम इस चीज के खिलाफ हैं कि जुल्म लड़कियों पे किया जाए। ये इसको मैं प्रमोट भी नहीं कर रही हूं कि ये मैंने अपनी बेटी को सिखा दिया कि तुम मारे खाती रहो, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी माशाल्लाह आवाम और मीडिया इतने होशियार हैं कि बात के अंदर से 4 बातें खुद ही निकाल लेते हैं। नहीं, इज्जतदार जो लोग हैं वो तो अपनी बेटियों को यही समझाती है ना कि बेटा अपना घर बिसाना है, अपने घर में कोई छोटी मोटी बात भी है तो रखनी है, लेकिन इस तरह भी नहीं रखना कि बिल्कुल ही तुम पे हावी हो जाए। हाँ, एक ये चीज है कि अभी कुछ लास्ट ईयर जब आई है सानिया और उसने जब ये बताया, हम इससे पूछते थे सानिया तुमने बिल्कुल मिलना जुलना छोड़ दिया है, ऐसी क्या बात हो गई है? जब सब मामला हो गया, नाराजगियां हो गई, जब ये चली गई, इसका दूसरा बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद जब इसने आना शुरू किया अपने भाई की डेथ पर, तो सब खानदान इकट्ठा था, हर कोई हैरान था कि ये तो दुनिया में कोई पता नहीं पहला ही वाकया है कि इस बच्ची पे इतना उनका कब्जा है। वो कहती थी मम्मा मुझे नहीं पता, मैं उठती हूँ तो मेरे बालों की लटें कटी हुई होती हैं। अच्छा। मेरे कपड़ों में से कोई ना कोई वो तावीज धागा बंधा हुआ होता है, मेरे दुपट्टे कहीं से फटे हुए होते हैं। और मैं माइयों से पूछती हूँ, काम वालियों से, ये क्या है? तो वो कहते काला जादू हो रहा है तुम पर। मतलब वो जादू जो था वो उसकी सौतन करवाती थी। ये हमें नहीं पता कौन करता था कौन नहीं करता था, सभी करते थे। लेकिन था या उसकी सौतन जी या सास थी, जो बेसिक बातें हैं ये औरतों के काम होते हैं। या सास थी या उसकी सौतन कर सकती है क्योंकि उसकी 2 बेटियां थी, उसका बेटा नहीं था। ऐसा से कमतरी का शिकार थी हो सकता है, क्योंकि सास को तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि सास तो ये मालदार थी, पैसे भी मंगवाते थे। नहीं, मालदार जितनी मर्जी सासें हो, सास इन द एंड सास होती है। ये रिश्ता ही ऐसा है कि उसकी मालदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि वो जब बेटे की बीवी आती है ना तो वो फिर अजीब उनका दिमाग हो जाता है। वैसे वो बेटों को पूछती नहीं है, और जिस दिन से ब्याह के आती है उस दिन से वो बेटे हीरो बन जाते हैं उनकी नजर में। सही है। अच्छा, फिर वो जादू टोने का जो सिलसिला था वो इसी तरह जारी रहा, फिर इन दोनों की जो अज़दवाजी जिंदगी। और हमें जहां तक फील होता है, जब हमें ये बात आके करती थी तो हमें फील होता है, जाहिर बात है जी, हम लोग भी कुरान पढ़ते हैं, नजर और जादू टोना सब इस चीज में शामिल आता है, सुनते हैं कि ये जी है इस्लाम में, ठीक है। और अब इस पे मॉडर्न लोग यकीन करें ना करें ये एक अलग बात है, लेकिन बच्ची बताती थी, हम सोचते थे पता नहीं इसका दिल जो बिल्कुल ही आने को नहीं करता, या शायद ये वजह हो
या शायद जादू तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ था। बेशक, बिल्कुल। फिर दूसरा ये था, जब अपनी उसकी फ्रेंड से वो मिला करती थी या कॉल पे कभी बात हो जाती थी, या वो बच्चियां पहले अली रजा को कॉल करती थी क्योंकि डायरेक्ट उसके पास फोन नहीं था, फिर वो टाइम देता था, मैं फला टाइम घर जाऊंगा तो आप बात करना। यानी आज के जदीद दौर में जी बिल्कुल, सानिया जोहरा के पास मोबाइल नहीं था, तमाम तर वसाइल होने के बावजूद भी। जी हाँ, इतने प्लाजो, इतने घर और इतने मार्केटों की मालिक जो बच्ची थी, तो वो इस तरह से जिंदगी गुजार रही थी। यानी कि वो वहां पर उस घर में एक जुल्म की तस्वीर थी। जी हाँ, बिल्कुल। और जब हम, अब मैं बताना चाह रही हूँ कि उसकी फ्रेंड्स जब बात करती थी तो वो कहती थी मैं मम्मा को भी नहीं बता सकती, कभी भाई के बारे में थ्रेट देता है, कभी बाबा के बारे में थ्रेट देता है कि मैं इनको खत्म कर दूंगा। जिस डर से मैं नहीं आती, मैं कहती हूँ आप मुझे भूल ही जाओ, मैं किसी तरह बच्चे बड़े हो जाएं, थोड़ी थोड़ी इनकी एज बड़ी हो जाए, तो मुझे लगता है ये मुझे सपोर्ट करेंगे, इस आदमी का दिमाग बदलेंगे, तो ये हो सकता है इसके दिल में मेरी जगह बनना उस तरह से शुरू हो जाए। यानी कि अपने बाप और भाई को बचाते बचाते वो जुल्म सहती रही। सानिया जोहरा का शौहर था और ससुर था, उनका कारोबार क्या था, बिजनेस क्या था, क्या करते हैं वो? नए नए लोगों के घरों में जाना, नई नई शादियां करना, जितनी जमीन जायदाद होती थी अपने ऊपर से, तो उनके ऊपर से उतरवा लेना। उस आदमी की खुद की भी यही इसी तरह शादी हुई है। अच्छा। उसके बेटों की भी यही शादी हुई है। उसका दूसरा बेटा तो करता ही यही काम है, हर 6 महीने के बाद वो एक नई जगह एंगेज होता है, और वो माशाल्लाह कम से कम 46-5 का तो शायद है वो भी। तो मकसद वो ये उनका